सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में दो जानकारी मिलेगी। पहली जानकारी भगवान महात्मा बुद्ध का अनमोल विचार जानेंगे। उसके बाद जानेंगे स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। एक गांव में एक व्यक्ति अपनी गाय को रस्सी से बांधकर जंगल की ओर ले जा रहा था। तभी वहां से बुद्ध निकले। बुद्ध ने गाय चराने वाले को देखा तो वहां बड़ा मजेदार दृश्य था। चरवाहा उस गाय को जंगल की ओर ले जाने की कोशिश करता और गाय थी कि उल्टी ओर भाग पड़ती। चरवाहा कभी गाय की रस्सी खींचता और कभी गाय को मारता। बुद्ध वहीं खड़े होकर देखने लगे कि गाय है, चरवाहा है, रस्सी भी है, लेकिन तीनों में तालमेल नहीं है। बुद्ध जब यही सोच रहे थे तभी वहां से उसी गांव के बहुत से लोग निकले और वह भी गाय तथा चरवाहे के बीच की कशमकश देखने लगे। बुद्ध ने गांव के लोगों से पूछा, यह गाय इस चरवाहे के साथ क्यों है? लोगों ने कहा कि इसमें पूछने की क्या बात है, साफ है कि गाय इस चरवाहे के साथ बंधी है। बुद्ध ने पूछा कि तब फिर यह गाय चरवाहे के साथ क्यों नहीं है? अगर गाय भाग जाए जैसा कि वह कर रही है तो फिर चरवाहा उसके पीछे भागेगा कि नहीं, जैसे कि वह भाग रहा है? उन लोगों ने कहा कि चरवाहे को तो गाय के पीछे भागना ही पड़ेगा। बुद्ध ने समझाया, देखो, गाय के गले में जो रस्सी है वह बहुत साफ दिखाई दे रही है, वह दृश्य रस्सी है। चरवाहे से गाय एक दृश्य बंधन से बंधी है, लेकिन चरवाहा भी एक अदृश्य बंधन से बंधा है, गाय से। इसीलिए वह गाय को छोड़ नहीं सकता। हम सब इसी प्रकार बंधे हैं, कोई दृश्य बंधन से, कोई अदृश्य बंधन से। हम ऐसे ही बंधनों के दास हैं। मुक्ति का उद्देश्य ऐसे बंधनों से मुक्त होना है। दोस्तों, कहानी छोटी सी है, लेकिन इसमें बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। इस छुपे हुए रहस्य से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित वो महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों, जैसे जानते हैं हमारा शरीर किससे बना है? 5 तत्वों से। और हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, वात, पित्त, कफ दोष। अगर आपके शरीर के 5 तत्व, किसी भी तत्व, कोई भी प्रोटीन्स, विटामिन्स की कमी हो जाती है, तभी आपका शरीर रोगग्रसित होता है, पहला कारण। दूसरा कारण, जो आपके शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, वात, पित्त, कफ। ये 3 दोष जब आपके शरीर में बढ़ जाते हैं, और बढ़ते क्यों हैं? जब आप इनके विपरीत कुछ खाते हैं। तो जब बढ़ जाते तभी आपके शरीर में बीमारियां होती हैं, अन्यथा कोई बीमारी नहीं होती है। तो आप समझ गए आपका शरीर किससे बना है? 5 तत्वों में, प्रोटीन, विटामिन। अगर आपके शरीर में विटामिन डी, कैल्शियम की कमी हो गई तो आपके शरीर का विकास रुक जाता है, शरीर की हड्डियों में दर्द होता है, शरीर की हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, तो आप उससे ग्रसित हो जाते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं? तो उसके लिए आप प्रोटीन से विटामिन लेते हैं। आप ऐसा अब इस समय देख रहे हैं, सब लोग बहुत जागरूक हो रहे हैं अपने स्वास्थ्य के प्रति। हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना, वो तरह तरह की चीजें खा रहे हैं कि हमें वो सारे प्रोटीन से विटामिन से मिल जाए। तो दोस्तों, आज यहाँ हम बात करेंगे नेचुरल दूध की। नेचुरल दूध सब लोग जान रहे हैं। दूध आज जो खाया जाता है, दूध 2 प्रकार का होता है, एक एनिमल बेस और दूसरा होता है प्लांट बेस। अब आज के समय में जो एनिमल बेस दूध है, एनिमल बेस जो दूध है, वो दोस्तों सुरक्षित नहीं। सुरक्षित है जो आपके घर का दूध है, जो आपके घर का दूध है। अगर आप बाहर का दूध खरीद रहे हैं, पैकेट का दूध खरीद रहे हैं, तो दोस्तों सेफ नहीं है। उसमें कुछ ना कुछ प्रिवेंट केमिकल मिले हुए हैं, मिलावट है। तो उसे खाने के बजाय ना खाएं, वो बेटर है। अब आप ये सोचेंगे दूध ना खाएं तो खाएं कैसे, हमें प्रोटीन्स कैसे मिलेगा, विटामिन्स कैसे मिलेगा? आपके मन में तरह तरह के क्वेश्चन है।
लेकिन वहीं पे ये भी सोचिए, जो दूध हम बाहर का ले रहे हैं उसमें क्या मिला है। आप कहते हुए सुने होंगे भैया जो बाहर दूध मिलता है उसमें फॉर्मेलिन मिला होता है, उसमें निरमा मिला होता है, तरह तरह के कुछ केमिकल मिले होते हैं। अब उसमें कुछ ना कुछ तो सच्चाई है ही। सच्चाई को कैसे आप समझ सकते हैं? जैसे दोस्तों आप अपने घर पे गाय भैंस का दूध लगा के रखिए, लाइए और इस दूध को ऐसे शाम तक रख लीजिए, तो देखिए दूध खराब हो जाता है। तो कच्चा दूध हमारे पास कितने दिन बाद पहुंच रहा है? 3 दिन बाद, 4 दिन बाद। कितना भी आप फ्रिज में रख के ला रहे हैं, तो हमेशा तो फ्रिज में रहता नहीं, गाड़ी में आ रहा जा रहा, कुछ ना कुछ बातें हैं। तो मेरे यहाँ तक लाने में 3 से 4 दिन लग रहा है और 3-4 दिन वो रखा जा रहा है कच्चा दूध, तो कुछ ना कुछ उसमें मिलाया गया होगा, अपना दिमाग लगाए, तो मेरे लिए हानिकारक है। अभी एक सर्वे हुआ, सर्वे में आया कि अगर यही दूध हम पैकेट का खाते रहे तो आने वाले 10 से 15 साल में लीवर कैंसर से हमारे देश में बहुत भयानक बीमारी आने वाली। ये सब तो आप हमें डर लगना चाहिए, समझ में आता है। तो इसी के बीच में कुछ नेचुरल प्लांट बेस्ड दूध हम अपने घर पे बना सकते हैं और इस दूध से सुरक्षित दूध है, प्लांट बेस्ड दूध, और उससे कम शक्तिशाली नहीं है, उस दूध से सस्ता भी पड़ेगा। आप अगर गाय भैंस का दूध पैकेट का ले रहे हैं तो इस समय क्या रेट है? 66 रुपए केजी, 66 रुपए किलो। आपका कितने का पड़ा? 16-17 रुपए में 250 ग्राम आपको दूध मिल रहा है। वही प्लांट बेस का अगर आप दूध बना रहे हैं तो जो आज हम बताने जा रहे हैं, उस एक गिलास दूध की कीमत मात्र 5 रुपए, और उससे कम शक्ति नहीं है। अगर आपके घर का दूध है तो अति उत्तम है, घर का नहीं है, बाहर का दूध लेके पी रहे तो निरर्थक दूध है। उस निरर्थक दूध क्या, वो जो आपके घर का दूध है उसके टक्कर का ये दूध है। आज हम दूध बात करने वाले हैं नारियल का दूध। कौन सा दूध दोस्तों? नारियल का दूध। नारियल के दूध में क्या क्या पाया जाता है, चलिए वो जानते हैं। नारियल का दूध कैसे बनाना वो भी बताएंगे। नारियल का दूध आप कब यूज करना है, कितनी मात्रा में यूज करना वो भी बताएंगे। क्योंकि दोस्तों जो भी चीज आप खाएं पिए उसकी मात्रा सबसे ज्यादा जरूरी है। तो आज आप नारियल का दूध यूज कीजिए दोस्तों। पैकेट के दूध से लाख गुना अच्छा है। इस दूध का आप चाय भी बना सकते हैं, कॉफी भी बना सकते हैं, और जो चीज बनाना चाहें दही भी बना सकते हैं। ऐसे भी इसे रोज आप पी सकते हैं, जैसे भी आपको पीना है। तो दोस्तों पहले हम जान लेते हैं इसमें कौन कौन से प्रोटीन विटामिन पाए जाते हैं। उसी लिए तो हम खा रहे हैं, प्रोटीन विटामिन के लिए खा रहे हैं, तो ये जानना जरूरी है इसमें कौन कौन से प्रोटीन विटामिन पाए जाते हैं। नारियल के दूध में दोस्तों पाया जाता है फास्फोरस, प्रोटीन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एंटी डायबिटिक गुण भी होता है, एंटी बैक्टीरियल होता है, एंटी वायरल, एंटी फंगल जैसे गुण पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, कैल्शियम, आयरन, जिंक, सोडियम, विटामिन सी, विटामिन B6, विटामिन ई, विटामिन के, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। इतने सारे प्रोटीन्स विटामिन का खजाना है, और यही प्रोटीन्स विटामिन गाय भैंस के दूध में भी पाया जाता है। गाय भैंस का दूध आपको जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता, लेकिन ये नारियल का दूध आपको जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, जल्दी। और इसके फायदे कितना है, जितना आपके गाय भैंस के दूध के फायदे हैं उससे 1-2 एक्स्ट्रा ही इसके फायदे हैं। ये पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में सहायक है, खून की कमी को दूर करता है, इम्यूनिटी सिस्टम यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता खूब मजबूत कर देता है, ओजन को कम करने में भी सहायक है और ओजन को बढ़ाने में भी सहायक है, दिल को स्वस्थ व निरोग बनाए रखता है, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, त्वचा की सुंदरता को बनाए रखता है, चेहरे पे चमक बनाए रखता है, बालों का काला बनाता है, बालों को झड़ना रोकता है, शरीर की कमजोरी को दूर करता है, छाई दोस्तों हड्डियों को मजबूत बनाता है, चेहरे की छाइयों को दूर करता है, शरीर में कहीं सूजन है सूजन को भी ये कम करता है। इसी तरह से छोटे मोटे बहुत सारे फायदे। अब इसके आप फायदे जान गए, अब इसमें पाए जाने वाले आप तत्व के बारे में जान गए। अब हमें ये जानने की जरूरत है इसका दूध कैसे निकाल। दोस्तों आपको नारियल वाला, पानी वाला नारियल चाहिए जो चढ़ाने के लिए आता है, उसमें पानी होता है, तो उसको नारियल को आपको लेना है दोस्तों। 20 से 25 रुपए में एक नारियल मिल जाता है, और बड़ा लेते हैं तो दोस्तों बड़ा मिल जाएगा। अब एक नारियल जो होगा उसको जब आप फोड़ के उसके अंदर का उसके पानी निकाल लीजिए। पहले तो आप पानी पी लीजिए, उसका पानी का बहुत ज्यादा फायदा है, आप नारियल पानी पी लिए। अब उसके निकालने के बाद देखते होंगे कितने लोग ठेले पे बेचते हैं, ऐसे उसको टुकड़े टुकड़े करके रखते हैं, बेचते हैं, सब लोग लेते हैं खाने के लिए। तो अब इसके अंदर का आप निकाल लीजिए।
अंदर का निकालने के बाद इसके ऊपर का देखते हैं एक टाइट लेयर होती है, छिलका होता है, उसे आप निकाल दीजिए गुदा। तो जो व्हाइट व्हाइट आपको दिख रहा है उससे व्हाइट व्हाइट आपको लेना है। लेने के बाद आपके घर पे मिक्सर होगा, जूसर होगा, अब उसी में आपको जूस बनाना है। तो एक नारियल में ढेर सारा जूस बनेगा। तो अगर आपके फैमिली में बहुत ज्यादा लोग हैं, 5-6 लोग हैं, तो दोस्तों जो एक नारियल में मीडियम वाले में निकलता है उसमें कम से कम 150 ग्राम निकलता है, 150 ग्राम नारियल निकलता है। तो एक लोग को कितना लेना है? एक लोग को सिर्फ और सिर्फ 50 से 60 ग्राम, 50 से 60 ग्राम पहले आप, या एक कटोरी, जैसे आप एक कटोरी ले लीजिए, छोटी कटोरी हो, एक कटोरी आपको नारियल लेना है। एक कटोरी नारियल में 3 गिलास पानी डाल के उसको बनाना है। फिर जब बना लीजिएगा मिक्सर में, 1 गिलास और पानी, यानी 4 गिलास एक नारियल में, 150 ग्राम में 4 गिलास आपका जूस रेडी होगा, 4 गिलास दूध आपका रेडी होगा। अब इसे गरम वरम कुछ नहीं करना, दूध आपका बन गया, रेडी हो गया। अब इसको ऐसे पीना है। अब सबसे ज्यादा जरूरी इसे हमें कब पीना है, जो मेन जरूरी है, इसे कब पीना दोस्तों। ना तो इसे खाली पेट पीना है, ना तो इसे रात में पीना है। अब इसे सूर्योदय के यानी दोपहर और शाम अंधेरा होने के पहले, दोपहर और अंधेरा होने के पहले आप कभी पी सकते हैं। आप या अकेले हैं, आपके साथ में फैमिली में कोई और नहीं है, अकेले ही पीना चाहते हैं, तो जब अकेले पीना हो तो उसमें से 50 ग्राम आप ओजन कर लीजिए। 50 ग्राम का 1 गिलास दूध आप अलग से निकालिए। सिर्फ एक दिन में आपको 50 ग्राम नारियल का दूध पीना है। तो जब 50 ग्राम नारियल का दूध, 1 गिलास फर्स्ट क्लास आपका रेडी दूध होगा। अब इसको स्वाद अगर बढ़ाना चाहते हैं, इसे थोड़ा सा मीठा करना चाहते हैं, तो इसमें धागे वाली एक मिश्री आती है, चीनी मत डालिएगा, धागे वाली मिश्री उसी के साथ डाल के मिक्स कर लीजिएगा, बना लीजिएगा। वो दूध मीठा फर्स्ट क्लास, जो आप गाय भैंस का पी रहे हैं उससे बहुत बेटर है। गाय भैंस का 1 गिलास दूध बचने में 2-2.5 घंटे लग जाता है, 3 घंटे 4 घंटे लग जाता है, ये तो 2 घंटे 1.5 घंटे में दूध पच जाएगा। अब इस दूध को जब भी पीना, तो इसे याद रखना, इस दूध को पीने के 1 घंटे पहले कुछ भी नहीं खाना पीना है, और इस दूध को पीने के 1.5 से 2 घंटे तक कुछ भी खाना पीना नहीं। 2 घंटे के बीच में कुछ भी खाएंगे पिएंगे नहीं, तब इसके पूर्ण रूप से आपको फायदा मिलेगा। और इसके फायदे बहुत ही चमत्कारी फायदे हैं दोस्तों। आप आजमाइए, पैकेट का दूध छोड़िए, नारियल का दूध घर पे बना के पीना शुरू कर दीजिए। अगर इसको गर्भवती माताएं पी रही हैं, गर्भवती बहनें, कोई भी ले रहा है, गर्भवती स्त्री जो भी ले रहे, बच्चा बहुत सुंदर होता है, बच्चा हष्ट पुष्ट होता है, इतनी सारी शक्तियां हैं। आप देखते होंगे गांव में जब प्रेग्नेंट औरतें होती हैं तो दोस्तों नारियल कच्चा खाती हैं। ये सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा दूध है नारियल का दूध। तो दोस्तों पैकेट के दूध के स्थान पर यही दूध घर पे बना के इस दूध का आप प्रयोग करेंगे, बहुत अच्छा ही आपको लाभ मिलेगा।